नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल S3 गुरुजी साइंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन के मान को याद रखेंगे। इसका ट्रिक, ठीक है, किस ट्रिक के मदद से हम आप लोगों को सिखाते हैं कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन को मान को याद रखेंगे। तो दोस्तों, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन को याद रखने के लिए हम लोगों को इस 4 फार्मूले की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं और इस फार्मूला को हम किस प्रकार किस ट्रिक के दोस्तों जिस प्रकार से हम साइन 0 डिग्री का मान क्या रखते हैं 0। हम लोग जानते हैं साइन π/6 का मान क्या है 1/2 और साइन π/4 का मान क्या है 1/√2 और साइन π/3 का मान क्या है √3/2 और साइन π/2 का मान होता है 1। इसको हम लोग जनरली स्ट्रेन को जानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर साइन का मान याद है तो कॉस का मान क्या होगा जानते हैं। तो कॉस का मान हुबहू ऐसा होगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा। π/2 का मान और cos 0 डिग्री का मान बराबर होगा, यानी उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1, ठीक है। उसी प्रकार cos π/6 का मान क्या 3/2 √3/2। उसी प्रकार से cos π/4 का मान क्या होगा, देखो ये बीच में है तो ये हुबहू ऐसा ही हो जाएगा, क्या √2 1/√2, ठीक है। अब cos π/3 का मान हो जाएगा sin π/2 का मान sin π/6 का मान जो होगा क्या है 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ cos π/2 का मान क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम साइन के मान याद रहने से cos का मान ऑटोमेटिक याद होता है, लेकिन tan का मान याद निकालना पड़ता है। तो दोस्तों tan का मान निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूले की जरूरत होगा, क्या tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा। ये सब थीटा हम लोग जनरली जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है कोण, एंगल, क्या होता है एंगल। तो हमको एंगल पता है कि 0 π/6 ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को पता नहीं है कि tan 0 डिग्री का मान क्या है, लेकिन हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे tan 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री होगा। tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग, क्या साइन 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान भी क्या होगा यहाँ 0। इसी प्रकार से निकालते हुए जाएंगे क्या tan π/6 तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन π/6 बटे cos क्या हो जाएगा π/6। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि साइन π/6 का मान क्या होता है कि 1/2, साइन π/6 का मान 1/2। और उसी प्रकार से cos π/6 का मान क्या होता है √3/2, √3 क्या है 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये दो कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। उसी प्रकार से tan, अब π/4 का मान निकालते हैं। tan π/4 इसका क्या हो जाएगा साइन π/4 बटे cos π/4। तो दोस्तों साइन π/4 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/√2 और cos π/4 का मान भी क्या होता है 1/√2। तो दोस्तों √2 कट गया, 1 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। तो tan π/4 का मान क्या निकला 1। इस प्रकार से हम निकालते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो tan अब निकालेंगे π/3, tan π/3 का मान क्या होता है साइन π/3 बटे cos π/3। तो दोस्तों साइन π/3 का मान क्या होता है साइन π/3 का मान क्या होता है
3/2 बटे cos π/3 का मान क्या होता है 1/2। दोस्तों इस प्रकार से 2 2 कटा तो क्या बचा √3। तो इस पे हमको √3 यानी 10 π/3 का मान क्या है √3। ठीक है, उसी प्रकार से हम 10 π/2 का मान निकालेंगे π/2। तो 10 π/2 का मान क्या होगा sin π/2 बटे cos π/2। तो दोस्तों sin π/2 का मान क्या है 1/0। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को अगर भाग दिया जाए तो क्या होगा जानते हैं इन्फिनिटी होगा। क्या होगा इन्फिनिटी, ये भाग नहीं लग सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम ये लिखे दोस्तों, जिस प्रकार से हम 10 का मान निकाले हैं, आप cot का मान निकालेंगे तो cot का मान क्या होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/cot थीटा। ठीक है, तो देखो दोस्तों जिस प्रकार से हम cos का मान को बैठाए थे sin के मान को देखते हुए, उसी प्रकार tan के मान को देखते हुए cot के मान को बैठाएंगे। तो क्या कर देंगे हम यहाँ उल्टा कर देंगे। तो cot 0 डिग्री का मान क्या आएगा इन्फिनिटी, cot π/6 का मान क्या हो जाएगा √3 और cot π/4 का मान हो जाएगा 1, cot π/3 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 और cot π/2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे। अब दोस्तों cot का तो मान निकाल गया, अब हम sec का मान निकालते हैं। अब दोस्तों sec का मान निकालने के लिए सब तो हम लोग को कौन सा सूत्र का प्रयोग करना होगा, ये वाला। ठीक है, क्या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, इस वाला सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो 1 sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, sec आप किसका मान निकालेंगे, यहाँ हम लोग sec 0 डिग्री का मान पता नहीं है, लेकिन हम लोग को sec 0 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हुए sec 0 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए sec 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/cos 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसको मान रखेंगे कि 1/cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि sec 0 डिग्री का मान क्या है 1। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ 1। अब sec π/6 का मान क्या है, तो हो जाएगा 1/cos π/6 और 1/cos π/6 का मान क्या है cos √3/2। क्या है cos π/6 का मान √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2/√3। इसी प्रकार से sec π/4 का मान क्या होगा 1/cos π/4। क्या होगा 1/cos π/4 का मान हम लोग क्या निकाले हैं 1/√2। क्या है 1/√2। अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2, यानी कि sec π/4 का मान क्या है √2। इस प्रकार से हम अब निकालते हैं sec π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos π/3। तो हो जाएगा 1/cos π/3 का मान क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या होगा 2। इस प्रकार से हम निकलाएंगे। अब sec π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos π/2। ठीक है, और 1/cos π/2 का मान क्या है 0। अगर फिर से हम 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो क्या लिखेंगे इंफिनिटी। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम sec का मान निकाल दिया, तो cosec का मान निकालने के लिए हम लोग को sec के मान को उल्टा कर देना है। जिस प्रकार से cos का मान और cot का मान उल्टा किए हैं, उसी प्रकार से हम cosec का मान भी उल्टा करके लिखेंगे।
सेक के मान को देखते हुए, ठीक है। सेक का मान क्या है कि 0 डिग्री का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या होगा, इंफिनिटी, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम कभी भी और किसी भी वक्त किसी भी मान मतलब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन का मान आसानी से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग इस ट्रिक को समझ गए होंगे। आगे अगले वीडियो में बताएंगे अगले ट्रिक के बारे में। तब तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रिक के साथ कभी भी किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन के मान को याद रख सके। तो थैंक यू दोस्तों।